Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your EVS class and today we will read environmental study looking around class 5th. Okay, and chapter number 11. Okay, chapter number 11 is Sunita in space. Alright, and this is video second. So we have to start from page number 103. Okay, page number 103. So let's start students. क्लासरूम बिकम्स अ स्पेस सेप. ओके, तो जो क्लासरूम है, जो कक्षा हमारी है, वो यदि स्पेस से बन जाए, ओके, अंतरिक्ष यान अगर वो बन जाए तो क्या होगा. इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, आपका क्लासरूम क्या बन जाए, स्पेस से बन जाए. ऑलराइट, सो close your eyes, imagine that your class is a spaceship. All right, zoom, I am in 30 minutes. You have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit at one place? What about your hair? Oh look, where are your bags and books going? Okay, and what is your teacher doing? Where is her chalk? Okay, how did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? Act out or draw the scene. Okay, very funny and entertaining activity. Okay students, and very funny imagination. आपको इमेजिन करना है कि आपकी जो क्लास है वह स्पेस शिप यानी अंतरिक्ष यान बन गई है. ओके, तो सबसे पहले इमेजिन करने के लिए स्टूडेंट्स क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए. इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेस शिप, और कल्पना करिए और सोचिए कि तुम्हारी जो क्लास है वह अंतरिक्ष यान बन गई है. ओके, तुम जू से 10 मिनट में जू एंड इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, और 10 मिनट में आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हो. ओके, योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ. नाउ से, अब आपका जो स्पेसशिप है, जो अंतरिक्ष यान है, वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. नाउ से, अब कहिए, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस. तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए, क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हैं. ओके, तब आपको बताना है कि क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सुनीता विलियम्स एक्सपीरियंस, हमने सुनीता विलियम्स का पूरा एक्सपीरियंस देखा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं इमेजिनेशन करके कि क्या आप एक जगह पर बैठ सकते हैं. सो डेफिनेटली नॉट. ओके, सो यू विल से नो, आई एम नॉट एबल टू सिट इन वन place, everyone seems floating inside the spacecraft. ओके, तो आपने आंखें बंद की हैं, इमेजिनेशन किया है कि आपकी क्लासरूम अब अंतरिक्ष यान बन गई है, तो आपको बताना है कि क्या आप एक जगह पर बैठ सकते हैं. सो डेफिनेटली नॉट. यू विल से नो, आई एम नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस एंड एवरीवन सीम्स फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट. ऑलराइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, वट अबाउट योर हेयर. ओके, आपके बालों का क्या हाल है. ओके, तो आपने देखा था सुनीता विलियम्स के बाल हमेशा क्या होते थे, स्पेस शिप में खड़े रहते थे, बिकॉज ज़ीरो ग्रेविटी के कारण. ओके, तो डेफिनेटली आपका भी यही हाल होगा. तो आप बोलेंगे माई हेयर टू सीम्स स्टैंडिंग अप, मेरे बाल भी खड़े हो रहे हैं. Okay, my hair too seems standing up. All right. Now third question. Oh look, where are your bags and books going? तो अब आप कहेंगे oh look, अरे देखो, where are your bags, तुम्हारे बैग कहाँ हैं और किताबें कहाँ जा रही हैं. क्योंकि आप तो क्लासरूम में, आपके पास स्कूल बैग और बुक्स हैं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपका बैग भी फ्लोट कर रहा है, आपकी बुक भी फ्लोट कर रही है. तो बताइए, अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं अंतरिक्ष यान में. ओके, एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग, वेयर इज़ हर चॉक, और आपकी टीचर क्या कर रही है, उनकी चॉक कहाँ चली गई. ओके, तो ज़ीरो ग्रेविटी के कारण ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, उड़ रही हैं. तो आप बोलेंगे माई टीचर टू
first you have to tell about where are your bags and books going. Okay, so you will say my books and bags are floating inside the spacecraft. Okay, means कि मेरी किताबें भी और मेरा बैग भी स्पेसक्राफ्ट के अंदर तैर रहा है इधर से उधर. एंड व्हाट अबाउट योर टीचर्स डूइंग, वेयर इज हर चॉक, तो आपकी टीचर क्या कर रही है, उनकी चॉक कहाँ है. तो आप कह सकते हैं माई टीचर टू इज फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, मेरी टीचर भी अंतरिक्ष यान में इधर उधर तैर रही हैं और अपनी चौक को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि चौक भी तो इधर उधर फ्लोट करेगी. एंड ट्राई, तो आप कहिए कि माई टीचर टू इज फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट and trying to catch the chalk which is also floating. Okay, again listen, my teacher too is floating inside the spacecraft and she is trying to catch the chalk which is also floating. Okay, वे मेरी टीचर चौक पकड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि चौक भी इधर से उधर तैर रही है. All right. Now, how did you eat your friend during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि how did you eat your food during the break? Okay? तो जब आपका ब्रेक हो रहा है, लंच ब्रेक हो रहा है, तो उस समय आप खाना कैसे खा पाए. ठीक है, आपकी क्लासरूम क्योंकि स्पेस से बनी हुई है तो आप खाना कैसे खा पाए. हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, आपने पानी कैसे पिया. व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप, और खाना खाने के बाद जब आप बॉल खेल रहे थे तो आपने जब अपनी बॉल उछाली खेलने के लिए तो क्या हुआ. Very interesting activity. I definitely sure you all have answers of this question, but this time I will tell you, you just listen. Okay, so you will say that to eat our food we had to grab the food items and have. ओके, तो खाना खाने के लिए हमें अपने भोजन को पकड़ना पड़ा, कैच करना पड़ा और हमने खाना खाया. एंड द वाटर वॉच इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब्स. ओके, क्योंकि हमने पहले भी बताया था पानी वहाँ पर बुलबुलों के रूप में तैरता रहता है, तो पानी का जो फॉर्म था वो क्या था, ब्लॉब्स के रूप में था, बुलबुले के रूप में था. तो उस बुलबुले को तो आप कैसे करेंगे, चूसेंगे ना, सूख करेंगे. सो वी हैड टू सूक दैम इन, तो हमने उसे ले मुंह में चूस कर पिया. एंड द बॉल, और उसके बाद जब हम बॉल खेलने लगे, द बॉल विच वी थ्रू अप वॉज ऑल्सो फ्लोटिंग, तो जैसे ही उन्होंने अपनी बॉल उछाली तो उनकी बॉल भी तैरने लग गई, उड़ने लग गई. ओके, नाउ एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन. अब आपको स्टूडेंट्स ये ड्रॉ करना है अपनी रफ कॉपी में, ड्राइंग वर्क करिए, इसको ड्रॉ करिए ये सारी चीज़ें, और एक्ट तो आप अपनी क्लासरूम में करेंगे व्हेन अवर स्कूल विल री ओपन. ओके, तो हम ये एक्टिंग आपको डेफिनेटली आपकी क्लासरूम में करवाएंगे. तो आप अभी ड्रॉ करिए ये सारे सीन को. ओके, तो चित्र बनाकर या एक्टिंग करके आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ इज इजेंट इट अमेजिंग, क्या यह मज़ेदार नहीं है. ओके, इजेंट अमेजिंग, कुछ तो कमाल है. ऑलराइट, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स. On the earth where we threw something up, okay, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth we don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it says there it does not float around in blobs. As Sunita Williams says, it is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. Okay, so on the earth, पृथ्वी में, when we throw something up, okay, पृथ्वी पर जब भी हम कुछ उछालें, we throw something up, कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं, it comes down, यह नीचे की ओर आ जाती है. ओके, when we throw a ball up in air, जब हम एक बॉल को उछाल कर वापस पकड़ते हैं, इट फॉल्स बैक, तो यह क्या होती है, वापस आती है. देन वी आर एबल टू कैच इट, तो हम इसे पकड़ लेते हैं. ओके, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर, जब हवा में हम बॉल को ऊपर उछालते हैं, इट फॉल्स बैक, तो ऊपर उछल कर फिर ये कहाँ आ जाती है, वापस आ जाती है. वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे पकड़ लेते हैं. ऑन द अर्थ, पृथ्वी में, वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम इधर उधर नहीं तैरते. व्हेन वी फिल अ
ग्लास और बकेट विथ वाटर, जब हम ग्लास या बाल्टी को पानी से भरते हैं, इट स्टेज देयर, वह वहीं पर रहती है जिसमें ग्लास में ही पानी रहता है और बकेट में ही पानी रहता है. It does not float around in blobs as Sunita Williams say. Okay, it does not float around in blobs. यह चारों ओर बुलबुले के रूप में नहीं उड़ता. क्या? पानी. ओके, जैसा कि सुनीता विलियम्स ने कहा था. ओके, तो जो भी पानी बाल्टी और ग्लास में रहता है वह उसी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर नहीं घूमता. ओके, so it is something special about the earth that makes this happen. okay, तो यह एक विशेष है, पृथ्वी का एक गुण है जिसमें कि the earth pulls everything towards itself, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर को खींच कर रखती है. ओके, so it is something special, यह कुछ खास है about the पृथ्वी में, that makes this happen, जो पृथ्वी में होता है. तो यह कमाल पृथ्वी का ही है, क्योंकि द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है. ओके, Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. Okay, Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth. तो सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी. ठीक है, इन द स्पेसशिप, किस में गई थी? स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान में गई थी. थिंक हाउ फार दिस वुड बी, तो सोचिए कि 360 किलोमीटर कितना होता है. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि 360 किलोमीटर कितना होता है. कैसे? जहाँ तुम रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है. ओके, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि कितना दूर स्पेस शिप गया था सुनीता विलियम्स का. तो आपके शहर से 360 किलोमीटर दूर कौन सा शहर होता है. ठीक है, कौन सा शहर पड़ेगा. ऑल राइट, दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. और इसी प्रकार जो सुनीता विलियम्स हैं तो वे उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी, यानी 360 किलोमीटर फार अवे सी वेंट. ओके, so now here students some questions. Can you now say why Sunita's hair kept standing? Okay, तो क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने कई बार आपको बताया कि अंतरिक्ष में क्या होता है, ज़ीरो ग्रेविटी होती है, तो जिसकी वजह से सभी चीज़ें तैरती रहती हैं, ऊपर की ओर उड़ती रहती हैं, वे नीचे फ्लोर पे नहीं आती. ठीक है, वो नीचे की ओर को उसमें कोई खिंचाव नहीं होता. तो आप कहेंगे कि ड्यू टू द जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस. ओके, ड्यू टू द जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस सुनीता हेयर kept standing. All right, due to the zero gravity in the space Sunita's hair kept standing. All right, now next question. Think why water flows downwards on any slope. On mountains, water flows downwards, not upwards. Okay, think why water flows downwards on any slope. तो आप बताइए कि किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर को क्यों बहता है. Any slope means ढलान, downwards means नीचे की ओर, flow means बहना. तो सोचिए कि पानी ढलान की ओर नीचे की ओर क्यों बहता है. ओके, ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है. ऑन माउंटेन्स वाटर फ्लोज टूवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स. और ऑन माउंटेन्स वाटर, पहाड़ों में भी पानी फ्लोज डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर बहता है, नॉट अपवर्ड्स, ऊपर की ओर नहीं बहता. तो सोचिए इसके बारे में. तो स्टूडेंट्स अगेन सेम फैक्टर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी चीज़ें नीचे की ओर को क्या होती हैं, फॉल होती हैं और फ्लो होती हैं, गिरती हैं और बहती हैं. तो आप कहेंगे
the earth has the gravitational force. Due to the earth's gravitational force the water flows down the mountains. ओके तो आपको फिर से बताएंगे हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि हमारी पृथ्वी में होता है तो वे सभी चीज़ों को नीचे की ओर को वापस लाता है, नीचे की ओर को खींचता है। ठीक है, तो इससे पानी का फ्लो भी कहाँ की ओर होता है, डाउनवर्ड्स की ओर होता है। तो द अर्थ हैज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। ऑल राइट, okay, now next page students. Here again a very entertaining activity. It's a magic. Okay, अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी आ रही है स्टूडेंट्स जो कि एक मैजिक के रूप में हम आपको बताएंगे। मैजिक 1, अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन। ओके, एक छोटा सा पेपर, अ टाइनी पेपर, एक छोटा सा कागज चला, रेसेस अ कॉइन, सिक्के की चाल। ठीक है, अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन, एक छोटा पेपर चला, कॉइन में सिक्का, सिक्के की चाल। तो देखिए क्या मैजिक है और कैसे छोटा पेपर और कॉइन की रेस हो रही है। Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. Okay. Take a 5 rupee coin. 5 रुपए का सिक्का लीजिए and a small piece of paper और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी लीजिए. The paper should be about 1/4 the size of the coin. ठीक है, अब आपको एक 1/4 का एक पेपर मीन्स कि आपको एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना है जो सिक्के के एक चौथाई भर का हो, 1/4 हो। तो फिर से सुनिए आपको क्या करना है इस मैजिक के लिए। आपको एक 5 रुपए का कॉइन यानी सिक्का लेना है और कई कागजों का, ठीक है, और एक कड़े कागज, सॉरी, एक टाइट जो हार्ड पेपर होता है, कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जो सिक्के का 1/4 हो, 1/4 हो। अब आपको क्या करना है मैजिक 1 में, hold the coin in one hand and the paper in the other. Drop them at the same time. What happened? Hold the coin in one hand. अब स्टूडेंट्स आप एक हाथ में सिक्का लीजिए and the paper in the other, और दूसरे हाथ में कागज लीजिए, ओके, जो कि सिक्के का 1/4 है। ऑलराइट, ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, और दोनों को एक ही साथ नीचे की ओर गिराइए। व्हाट हैपेंड, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, एक हाथ में सिक्का लीजिए, दूसरे में छोटा कागज पकड़कर दोनों को एक साथ गिराइए, तो देखिए क्या हुआ। ओके, नाउ सेकेंड, नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन and drop them. What about this time? Surprised. Okay, अब क्या करना है, फर्स्ट में तो आपने दोनों को अलग अलग हाथों से एक ही टाइम पर नीचे गिराया। ठीक है, आप इसको गिराइए फिर आप बताएंगे क्या होगा। एंड सेकंड आपको क्या करना है, अब टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अब उसको क्या करना है आपको, कॉइन को, नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन, अब कॉइन के ऊपर आपको छोटा सा पेपर लेना है, मीन्स कि अब नन्हे कागज को, जो छोटा सा कागज है उसको सिक्के के ऊपर रखिए, फिर दोनों को एक साथ गिराओ, मतलब कागज को सिक्के के ऊपर बिठा देना है, और वो 1/4 था ना, तो इजीली सिक्के के ऊपर आ जाएगा। फिर दोनों को एक साथ गिराइए, तो देखिए इस बार क्या हुआ। तो हुए ना आप सरप्राइज स्टूडेंट्स कि क्या हुआ। तो चलिए आप इस मैजिक एक्टिविटी को ज़रूर घर पे करिएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, व्हेन ड्रॉपिंग द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर, द कॉइन रीचेज द ग्राउंड फास्टर देन द पेपर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है, बहुत मज़ा आएगा और आपको इसका रिजल्ट भी प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। ठीक है, बट हम आपको बताते हैं कि क्या होगा जब आप एक हाथ में कॉइन को और दूसरे हाथ में पेपर को गिराएंगे, तो सबसे पहले कॉइन ग्राउंड में पहुंचेगा, देन द पेपर। ठीक है, एंड दूसरी एक्टिविटी, जब आपने कॉइन के ऊपर पेपर को रख दिया तो फिर कौन पहले पहुंचेगा, व्हेन प्लेसिंग द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन, ड्रॉपिंग देम टुगेदर, बोथ द रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, और जब आपने कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर छोटे पेपर को रखा और एक साथ उसको गिराया, तो दोनों ग्राउंड में एक समान, एक सही टाइम पर, बराबर इक्वल टाइम में, इक्वल गति से वे दोनों पहुंचेंगे। ठीक है, तो है ना सरप्राइज स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मैजिक 2 अब हम करेंगे। ठीक है, मैजिक 1 को आप जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, एंड व्हेन अवर स्कूल विल री ओपन देन डेफिनेटली यू विल डू इन अवर क्लासरूम ऑल्सो। ओके,
नाउ मैजिक टू में आपको करना है अ माउस लिफ्ट्स ऑन एलिफेंट। चूहे ने हाथी को, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, ओके। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। तो कैसे चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया देखते हैं। इट्स नॉट अ रियल माउस और एलिफेंट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज अ एक्टिविटी। So to play this you will need a small stone, a bigger stone, lemon sized, a thick roll of paper which can be made with layers of papers, mouse and an elephant made of paper। अब आपको क्या करना है, टू प्ले दिस, यह खेलने के लिए यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, आपको एक छोटे से पत्थर की आवश्यकता होगी। अ बिगर स्टोन, एक थोड़ा उससे बड़े पत्थर की आवश्यकता होगी, जो कि इतना बड़ा होगी एक नींबू के आकार का हो, ठीक है, नींबू के साइज का हो, ऑलराइट। एंड अ थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर, और आपको एक कागज का रोल लेना है जो कि कागज की कई तहों में रोल बन सकता है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर लेना है, ठीक है, स्मॉल स्टोन लेना है, एक बड़ा पत्थर लेना है, बिगर स्टोन जो कि नींबू के साइज का हो, एंड देन अ थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर, एक मोटा कागज लेना है रोल किया हुआ जिसमें कागज की कई परतें हों, ठीक है, कागज की कई तहों से आपको रोल बनाना है और उस कागज का रोल लेना है। माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, और एक कागज का बना चूहा लेना है और एक कागज का बना हाथी लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस प्रैक्टिकल करने के लिए, इस मैजिक को करने के लिए, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस खेल के लिए आपको एक छोटा सा पत्थर, मतलब नींबू से छोटे साइज का पत्थर, फिर एक बड़ा पत्थर नींबू के साइज का, फिर आपको एक थिक रोल ऑफ पेपर और एक मोटे पेपर का रोल लेना है जो कि कई कागजों की तह से बना हो, ठीक है, कई कागजों की तरह से वो रोल बना होगा। एंड देन स्टूडेंट्स आपको एक एलिफेंट का पिक्चर लेना है छोटा सा, और एक माउस का पिक्चर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, अब आपको 2 फीट लंबी एक डोरी लेनी है। नेक्स्ट, एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग द स्मॉल स्टोन स्टिक एंड स्मॉल स्टॉक स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। अब आपको क्या करना है, डोरी के एक सिरे पर, एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी के एक सिरे पर टाई द स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर बांधना है, स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन, ठीक है, और उस छोटे पत्थर पर कागज का जो चूहा आपने बनाया है उस पत्थर पर उसको आपको चिपकाना है या बांध देना है, ठीक है। अगर चिपकता है तो वेरी नाइस, अगर चिपकता नहीं है तो उस चूहे के चित्र को आप उसमें बांध देंगे, ओके। फिर आपको क्या करना है, पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, अब आपको उस स्ट्रिंग पर, उस धागे को इनटू रोल ऑफ पेपर, मतलब पेपर का जो आपने रोल बनाया है उसमें डालना है, मीन्स कि वो जो डोरी है आपकी, अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालना है, पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, ओके। नेक्स्ट, एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन, अब क्या करना है, एक सिरे पर तो आपने एक 2 फीट की डोरी पर के एक सिरे पर आपने छोटा पत्थर डाला, छोटा पत्थर बांधा, और उस पत्थर में आपने चूहे के चित्र को चिपका दिया, और फिर उस डोरी को आपने रोल ऑफ पेपर के बीच में डाल दिया, और अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस धागे के, उस डोरी के दूसरे सिरे पर, उस डोरी के दूसरे सिरे पर आपको क्या करना है, एलिफेंट का वो बड़े पत्थर को बांधना है, और उस बड़े पत्थर पर कागज पर बनाया हाथी उस पर आपको चिपकाना है, क्या करना है, कागज पर बना हाथी आपको चिपकाना है, ऑलराइट। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, hold the roll of paper and move your hand to rotate the small stone, hold the roll of paper, अब आपको कागज के जो रोल बनाया गया है आप उसको पकड़िए, एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन्स, और अब आपको उस कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे, ठीक है। तो आप ये पिक्चर में हेल्प देख सकते हैं क्या करना है, ठीक है। फिर कागज का जो रोल है, एक धागे की एक डोरी में तो आपने छोटे पत्थर में चूहे को चिपकाया, और फिर उसको कागज के रोल
लेके उस डोरी को कागज़ के रोल में घुसा दिया और फिर कागज जो धागे का जो दूसरा डोरी का जो दूसरा कोना है वहाँ पर आपने बड़े पत्थर में हाथी को चिपकाया और अब आप कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटा पत्थर जैसे आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो छोटा पत्थर भी घूमने लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि खींच रहा है चूहा, ठीक है, हाथी को। तो खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा, हु इज़ पुलिंग होम। तो आप जब देखेंगे, जब आप कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चूहा हाथी को खींच रहा है, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को करिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू विल एंजॉय वेरी मच, ओके। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए वन बाय वन। तो आप देखेंगे कि चूहा का जो चित्र है वो हाथी को खींच रहा है। सो टू यू विल बी सरप्राइज्ड, आप यह देख के हैरान होंगे। द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, कि चूहा क्या कर रहा है, हाथी को लिफ्ट कर रहा है, खींच रहा है। हाउ डिड द मैजिक हैपन, देखिए यह कमाल कैसे दिखाया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको जरूर करिएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, वेयर आर द लाइन्स रियली, ओके, लकीरें आखिर हैं कहाँ। ओके, वेयर आर द लाइन्स रियली, लकीरें, लाइन्स मीन्स लकीरें आखिर हैं कहाँ। Sunita describes her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. Okay, so Sunita describe her view of the earth from the spaceship. spaceship की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखता है। ओके, द अर्थ लुक सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग। ओके, तो सुनीता ने बताया कि पृथ्वी स्पेसशिप से, अंतरिक्ष यान से कैसा दिखाई देता है। तो वे कहती हैं द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, तो वे कहती हैं कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत, अमेजिंग मीन्स अद्भुत दिखती है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स, हम इसे कई घंटों तक देख सकते हैं। तो वे कहती हैं कि वो इतनी सुंदर दिखती है कि हम कई घंटों तक उसी को देखते रहते हैं। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, अंतरिक्ष की खिड़की से, ठीक है। तो वे कहती हैं कि अंतरिक्ष यान की खिड़की से हम कई घंटों तक पृथ्वी को देख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी इतनी सुंदर और अद्भुत दिखाई देती है। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, और वे ये भी कहती हैं हम आसानी से पृथ्वी की कर्व्ड यानी गोलाई को भी साफ देख सकते हैं। पृथ्वी की गोलाई भी वहाँ से अंतरिक्ष से बहुत साफ दिखाई देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए पृथ्वी के इस चित्र को देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी का पिक्चर दिखाया गया है, विच इज़ टेकन फ्रॉम ए स्पेसशिप, जो कि अंतरिक्ष यान से लिया गया है, अंतरिक्ष से जिसे खींचा गया है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो what the earth looks like, okay, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Okay, scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. Okay, so look at these photographs of the earth. all right, तो पृथ्वी के इस चित्र को स्टूडेंट्स आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी का ये चित्र। तो आप पृथ्वी के इस चित्र को देखिए। ऑल राइट, जो कि कहाँ से लिया गया है, स्पेसशिप से लिया गया है, अंतरिक्ष यान से खींचा गया है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स, इस फोटो को, ओके, फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स, इस चित्र को, टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। ओके, आज हम इस फोटो को देख पा रहे हैं जो हजारों साल से जिसकी लोग कल्पना कर रहे थे। ऑल राइट, तो हम कह सकते हैं कि वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, हम जान सकते हैं आज इस फोटो को देखकर कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक, लेकिन हजारों साल से लोग केवल कल्पना ही करते रहे कि पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। लेकिन हम आज स्टूडेंट्स, आप और हम सभी, इस फोटो से हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है, हमारा ग्रह ऐसा दिखता है। ओके,
Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. Okay, scientists tried hard to find out. Okay, वैज्ञानिकों ने भी जानने की कोशिश करी, बहुत अधिक कोशिश करी, उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किए यह जानने के लिए कि हाउ बिग इज़ द अर्थ, कि पृथ्वी इतनी बड़ी कैसी है. ठीक है, हाउ बिग इज़ द अर्थ, पृथ्वी इतनी बड़ी कैसी है. हाउ डज इट गो अराउंड, और कैसे यह घूम रही है. तो वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी कैसी है और वह कैसे घूम रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. All right, tomorrow I will be back with another questions here. All right, so students, till then, take care, stay safe. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.